क्लास 10 है। क्लास 10 प्रश्नावली 3 भी है। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी दो चर क्या होता है, x प्लस वाई क्या होता है, दो चर। यानी x चर संख्या है, y भी चर संख्या है, तो इसीलिए लिखा है क्लास 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्रश्नावली 3 भी है। बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 यानी इसी साल में जो एग्जाम होगा उसी की तैयारी है। सवाल नंबर पहला है, लिखा है समीकरण 8x प्लस 3y बराबर 18 में यदि y का मान दिया है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देंगे 8x प्लस 3y यानी इस y का मान दिया है तो x का मान क्या है, पूछा है। यानी x का मान क्या है, x का मान दिया है तो y का मान ज्ञात करना है। लिखेंगे सॉल्व या सोल्यूशन। सोल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे दिया है समीकरण, दिया है समीकरण यानी समीकरण हमारा क्या है, दिया हुआ है। हम यहाँ पे दे देंगे बराबर का चिन्ह। 8x प्लस 3y बराबर कितना दिया है, 18। हम इनको क्या करेंगे, समीकरण एक मान लेंगे। y का मान दिया है, चूंकि y का मान लिखेंगे, y का मान कितना दिया हुआ है, 3। y का मान दिया है तो हमको ज्ञात क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान, इस y का मान समीकरण एक में रख देंगे। लिखेंगे y का मान कितना है, 3। y का मान 3 समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर y का मान समीकरण एक में रख देंगे। समीकरण एक हमारा है 8x प्लस 3y बराबर 18। अब ध्यान देंगे y का मान दिया है 8x प्लस 3y, y का मान कितना है, 3 बराबर कितना है, 18। अब ध्यान देंगे 8x प्लस 3 गुणे 3 तिरिका 9 बराबर 18। 8x प्लस 9 क्या है, बायां पक्ष है, 18 दाहिना पक्ष है। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। बाएं पक्ष से प्लस 9 को पक्षांतर कर देंगे तो प्लस है कितना हो जाएगा, -9। यहाँ बचेगा कितना, 8x बराबर 18 प्लस आएगा तो हो जाएगा माइनस। अब ध्यान देंगे 8x बराबर हम क्या लिख सकेंगे, प्लस 18 में से -9 जाएगा तो प्लस 9 बच जाएगा। यानी 8x बराबर 9, कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह, 8 से हम 9 में भाग दे देंगे। यानी 8x बराबर 9 गुणे 1/8, अंश बटा हर कर देंगे। अंश से अंश में गुणा हो जाएगा, हर से हर में। यानी x का मान कितना हो जाएगा, x का मान अतः लिखेंगे x का मान कितना आया, 9/8। यह हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है।